आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के धुरचक पंचायत से एक नौजवान मोहम्मद इरफान आजम उर्फ नवेद साहब। नवेद साहब, हिंदुस्तानी मीडिया में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये मौका फराहम कराया। मैं शुक्रगुजार हूँ ख़ासतौर से हिंदुस्तानी मीडिया का कि जो नए नौजवानों को इस तरह का मौका देते हैं कि वो अपनी बात को पटल पे रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का जो लोगों की मेहनत हमारे ऊपर है, ख़ासतौर से हमारे जो गार्जियंस हैं और जिन्होंने हमारे पढ़ने में हमारी मदद की है। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और ख़ासतौर से जो आवाम हमारे साथ यहाँ कोऑपरेट करती है या कोई भी काम अगर मैं करता हूँ तो जो मुझे मदद मिलती है लोगों की दुआओं से, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवेद जी, आप एक बताएं मुझे कि आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं। मुझे जैसी जानकारी मिली है, आपने ही बताया है कि मैं मुखिया का उम्मीदवार हो सकता हूँ। आप ये बताएं कि मुखिया का चुनाव क्यों आप लड़ना चाहते हैं? देखिए, मेन क्या है कि सरकार जो है वो 3 तरह की है हमारे हिंदुस्तान में। एक तो पहला सवाल आपका है कि मुखिया का चुनाव हम क्यों लड़ना चाहते हैं, तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ और हर कोई आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। नंबर एक। दूसरी बात है कि 3 तरह की सरकारें हमारे यहाँ हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है पंचायत गवर्नमेंट। तो आपको ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब तक ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा तब तक स्टेट और देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनर जगह पे जो सबसे निचला पौधान है उस पर अच्छे लोगों का आना, तालीम याफ्ता लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस लाइन में नहीं आएंगे तब तक पंचायत का विकास मुश्किल है। आखिर क्या बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई योजना अगर पास करती है और स्टेट गवर्नमेंट होते हुए जब वो पंचायत गवर्नमेंट के पास आती है तो वो फ्लॉप कर जाती है। जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कि बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मिशन था कि भाई शौचालय हर घर में होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी गांव से पास करते हैं तो आप गौर करेंगे कि देखेंगे कि अभी भी लोग रास्ते में जो है वो टॉयलेट करते हैं। तो मेन कहानी ये होती है कि आखिर क्या बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है वो स्टेट गवर्नमेंट होते हुए हमारे पंचायत तक तो आती है, लेकिन हमारे पंचायत में जो जेन्युइन है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि करप्शन का ये हाल है नीचे लेवल पे कि आज के डेट में बहुत सारे जो मतलब ये क्या बोले आपको कि जो यहाँ के नेतागण हैं, प्रतिनिधि नहीं, पंचायत स्तर जीते हुए नेतागण हैं, ठीक है, वो तमाम लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि तू ये वाला कागज दे दो तब तोरा एमे हो जिया, तू वाला कागज दे दो तब तोरा ओमे हो जिया। इस तरह से पूरा एक तरीके का ठगने का माहौल बना के रखा हुआ है। और ख़ासतौर से नुचक पंचायत के बारे में तो हमारा अपना ये मानना है कि अगर कोई सामने वाला आदमी है जो सत्ता पर विराजमान है 15 साल से, तो मेरा एक छोटा सा सवाल होता है कभी कभार कि भाई ठीक है 15 साल आपने राज किया, तो 15 साल में आखिर आपने इस पंचायत को दिया क्या है? यहाँ की तालीम का क्या स्तर है आप हमें ये बताइए, यहाँ के रोड और नाली का क्या स्तर है हमें आप ये बताइए, यहाँ के बिजली का क्या स्तर है ये बताइए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बिजली पर पूरा काम कर रही है, लेकिन आखिर क्या बात है कि बिजली ठीक कराने का जब टाइम आता है तो हमको किसी न किसी मैकेनिक को फोन करना। नवेद, एक सवाल आप मुझे बताएं, आपने कहा क्या बिजली ठीक करवाना ये पंचायत की मुखिया का काम है? एक, आपको टॉयलेट दिया गया, शौचालय दिया गया, शौचालय बनवाना, शौचालय में कौन जा रहा है, कौन रोड पर शौचालय कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी मुखिया की होगी? बिल्कुल। देखिए, कैसे जिम्मेदारी कैसे तय होती है उसको समझने की जरूरत है। जैसे मान लिया कि गवर्नमेंट ने ये योजना दिया कि भाई सब लोगों को शौचालय बनना चाहिए, 10,000 या 12,000 रुपया मान लिया शौचालय के लिए मिलता है। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर एक शौचालय को बनाने में अगर सामने वाला आदमी 3-4 बार यूं ही खा जाएगा और ऊपर से फॉर्म भराने के नाम पर उससे 1,000 रुपये ले देगा, तो वो आदमी शौचालय कैसे बनाएगा? ये तो इल्जाम लगा है। नहीं, इल्जाम नहीं है, ये इल्जाम ये सत्यता है, ये सच्चाई है। देखिए, इल्जाम तब होता है कि जब कोई चीज़ हम बगैर प्रूफ के बताते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि ये सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा आपको। क्या मान लगा 4,000 रुपये लोग खा जाता है? एकदम श्योरली आप पता कर लें, नीचे से लेकर ऊपर तक के जो भी लोग हैं वो ये समझा के लोगों को पैसा ठगते हैं कि नहीं ऊपर भी खर्च है, बताएंगे नहीं आपको कहाँ खर्च है, लेकिन वो कहते हैं। जबकि गवर्नमेंट की जो योजना है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आसानी से आपको सिस्टम फराहम होता है। लेकिन आप गौर कीजिए कि जो मुखिया बनता है तो मुखिया कोई भी बन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी दिया हुआ है ग्राम सेवक, उसी की तरफ से आदमी दिया हुआ है रोजगार सेवक, उसी की तरफ से आदमी दिया गया है कि जो घर वगैरह को मेंटेन करेगा, सरकार की तरफ से आदमी दिया हुआ है। लेकिन आप किसी भी पंचायत में घूम के बताइए कि सिवाय मुखिया के दूसरा कोई शख्स आपको दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर क्या वजह है? जनता के पास उसको आना है। मुखिया का काम है कि हमको हमारा जो सरकार का जो प्लान है
वो पब्लिक के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पर उसको ध्यान तो इसका देना है। मतलब ये होगा कि ग्राम सेवक भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ग्राम सेवक को भी पकड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप अभी मुखिया के बारे में बता रहे हैं, तो उसके साथ साथ जितना मुखिया जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार तो फिर वो ग्राम सेवक होगा। बिल्कुल ग्राम सेवक बिल्कुल जिम्मेदार है इसमें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि सरकार का जो फिक्स्ड आदमी है, जो सरकार की तरफ से सैलरी पा रहा है, वो एक ग्राम सेवक है। और कोई भी अगर पंचायत का अकाउंट होगा तो वो अकाउंट बगैर ग्राम सेवक के साइन किए हुए और मुखिया के साइन किए हुए वो पास हो ही नहीं सकता है। मतलब कि संलिप्तता तो बिल्कुल ही बिल्कुल है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी जो काम होता है ज़मीन पर, तो ठीक उसी तरह से जैसे बड़े पैमाने पर स्टेट गवर्नमेंट में इंजीनियर किसी चीज़ को बनाते हैं, ठीक उसी तरह से पंचायत गवर्नमेंट में भी इंजीनियर उसको पहले डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद तब जाके वो प्रोसीड होता है और ग्राम सेवक तक उसको पास करता है। जी, तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर सरकार का पैसा अगर ग्राम पंचायत में आया और ग्राम पंचायत ने उसको खर्च किया तो सही जगह खर्च किया कि नहीं किया, ये तो जाहिर सी बात है कि पंचायत के प्रतिनिधि का दायित्व बनता है। यही कारण है कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि वो तमाम वैसे मुखिया जिन लोगों ने पंचायत के अंदर में चिट फंडिंग किया है या फिर अपने काम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट मुकम्मल नहीं किया है, इम्प्लीमेंट तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि इलेक्शन अगर मान लिया ये नहीं लड़ेगा तो कोई और लड़ेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हमें मेरा अपना मानना ये है कि भाई जिस पद पर हम बैठे हैं और जिस पद पर लोगों ने हमें शौक से बिठाया है, हम उस पद की गरिमा का ख्याल रखें। वोट किसने दिया और किसने नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर अगर हम उस पंचायत के प्रतिनिधि यानी प्रधान अगर हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उस पंचायत के एक छोटे से छोटे लोग जिन्होंने कभी हमसे मुलाकात नहीं किया, अगर वो भी हमारे पास आता है तो हम उनका काम बखूबी। ठीक है नवेद जी, आपने बताया कि आप इससे कबल भी चुनाव लड़ चुके हैं। अगर इतनी सारी बीमारियां फिर भी आपकी पंचायत में, जब पंचायत में है, तो क्या वहाँ के दानिशवरान हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जनता है, जो अवाम है, उनको तो आगे आना चाहिए। देखिए इस मामले में सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत का सर्वे समझना होगा कि आखिर ग्राम पंचायत का सर्वे क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए कि अगर किसी गांव में या किसी ग्राम में 100 लोग अगर रहते हैं, प्रतिशत की भाषा में अगर हम समझें तो 50 लोग तो वो दिल्ली बॉम्बे चले गए, जो गांव से निकल के दिल्ली बॉम्बे। ठीक है, उस 50 में से मोटा मोटी समझिए कि 15 तो औरतें चली गई और 35 मर्द चले गए। अब यहाँ बचे 50 लोग, जिसमें से मोटा मोटी 35 औरतें हैं और 15 मर्द हैं। उस 15 में से भी जैसे मान लें कि आप अगर मधुबनी में रहते हैं तो उसमें से मोटा मोटी समझिए कि 5% लोग हैं ना वो मधुबनी, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर के छोटे छोटे शहरों में बस गए। तो वहाँ जो बचे हुए लोग हैं वो है लगभग 45, और 45 में से तो 35 जो है वो औरतें हैं और 10 मर्द हैं। अब उस 10 मर्द में से भी एक आदमी होशियार है, लेकिन जब वो कोई सवाल करता है तो जो गांव के कुछ लोग होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं। तो बेचारा शरीफ आदमी अपने गांव में बैठ जाता है। और औरतों के बारे में जो मामला ये है कि आप सोच के देखिए, हमारी माँ हो या आपकी माँ हो, किसी की माँ हो, पूरा जिंदगी अगर आप उसको सेवा करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर यकीनन अगर कभी दामाद उनको एक साड़ी भेज दे तो पूरा मोहल्ला घूम के दिखाती है कि देखो ना दामाद भेज के, देखो ना दामाद। ये उनका भोलापन है, ये उनकी सत्यता है, यानी इतनी भोली है कि अगर किसी आदमी ने एक बार पूछ लिया तो उसको खुश हो जाती हैं। और उसी में ये जो ठग टाइप के लोग हैं, ठग के बारे में हम आपको हमारा अपना जो मानना है कि अगर वो छोटे लेवल का ठग है तो वो पहले वो बीड़ी ठगेगा, उसका थोड़ा सा उससे और बढ़ता है तब वो सिगरेट ठगता है, उससे और बढ़ता है तब वो रेडियो टेप ठगेगा, उससे थोड़ा और बढ़ेगा तो अगर आपके पास बहुत सारी ज़मीन है तो लगे बहुत ज़मीन आपको थोड़ा ज़मीन लिख देते हैं, बसा देते हैं, तो ज़मीन ठगेगा। उससे और ऊपर होगा तो मोटरसाइकिल ठगेगा, उससे और ऊपर होगा तो कार ठगेगा, उससे और ऊपर उसका लेवल होगा तो जहाज ठगेगा, लेकिन काम ठगने का ही करता है। नवेद साहब, आप ये बताएं कि अभी जो मौजूदा मुखिया आपकी पंचायत के हैं, उनसे आप कहाँ तक खुश हैं? उन्होंने कितना काम किया आपके पंचायत? देखिए काम की जहाँ तक बात है कि भाई प्रतिद्वंदी है हमारे, तो मैं डायरेक्ट उनके बारे में तो कटाक्ष नहीं कर सकता हूँ, सच्चाई तो ज़मीन पर दिखती है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि कभी कभार आप लोग आएँ पंचायत में और दिखाएं, क्योंकि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक अवेयर नहीं होगी तो वो नहीं कुछ कर सकती है। आप गौर करेंगे, मैं कभी कभी कहता भी हूँ मीडिया के लोगों से कि आखिर क्या बात है भाई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप लोग इतना आसानी से कह देते हैं, क्या बात है आखिरकार आप लोग विधायक के खिलाफ इतना आसानी से कह देते हैं, क्या बात है आखिर नीतीश कुमार के खिलाफ इतना आसानी से कह देते हैं, लेकिन मुखिया के खिलाफ बोलने में आखिर क्यों डर लगता है आपको? एक छोटा सा मतलब ये मैं कह रहा हूँ, लोगों की निगाह नहीं जाती। हाँ, तो ऐसी बात लोग डरते हैं, मुखिया की तरफ निगाह नहीं जाती है, इसलिए कि गांव के या पंचायत के लोग न तो किसी मीडिया के पास जाकर उनकी शिकायत करते हैं, न कोई अगर वीडियो के पास शिकायत करते हैं तो वो लोग आपसी मामला हो जाता है। लेकिन मीडिया के पास शिकायत करने वाला, आप नूरचक पंचायत के रहने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि पहली बार कोई नूरचक पंचायत का आदमी, आम आदमी
या फिर उम्मीदवार रहा हो पहले भी और अभी भी उम्मीदवारी का दावा कर रहा हो, पहली बार कोई हिंदुस्तानी मीडिया में के स्टूडियो में पहुंचकर अपनी बातों को रख रहा है। पहली बात तो मैं खुशनसीब हूँ कि आप जैसे लोग इस तरह का पटल बनाए हुए हैं कि जहाँ हम जैसे लोग बेबाक तरीके से आके बोल सकें और आसानी से अवाम नास तक अपनी बात को पहुंचा सकें और लोगों में अवेयरनेस लाने का काम हमारा है कि आखिर हम अपने जनप्रतिनिधियों से अगर सवाल नहीं करेंगे, चूँकि गौर कीजिए शाहिद कामरान साहब कि लगभग हम लोग 9 वोट देते हैं टोटल। एमपी का वोट देते हैं, एमएलए का वोट देते हैं, जिला परिषद का देते हैं, मुखिया का देते हैं, वार्ड पंच का देते हैं, सरपंच का देते हैं, पंचायत समिति का देते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एमएलसी वाले वोट देते हैं। जी अब सोच के देखिए कि आखिर सरकार 9 वोट हमें देने के लिए जो अधिकृत करती है, मतदान करते हैं हम, तो आखिर 9 लेवल पे हम सवाल भी तो करेंगे कि सवाल हम 1 लेवल पे या 2 लेवल पे करेंगे, सवाल हम 9 लेवल पे करेंगे। अगर 9 लेवल पे हम अगर किसी को दान देते हैं, मतदान करते हैं, आम आदमी का जो अधिकार है, आखिर कैसे ये होगा कि भाई जो संविधान जो हमें अधिकार देता है कि भाई हम अपना मत को दान करते हैं, हम दान करते हैं, मत एक दान है। यानी हर वो गरीब आदमी जितना वोट का वैल्यू नरेंद्र मोदी के वोट का है, उतना ही वैल्यू हमारे गांव में बैठे हुए किसी सदाय समाज का या किसी चौपाल समाज के लोगों का भी है। मतलब संविधान ये हमें अधिकार देता है कि जितना काबिल का वोट का वैल्यू उतना ही वो मजदूर के वोट का वैल्यू। अब नवेद जी आप एक चीज बताए मुझे कि अगर नूरचक पंचायत की जनता आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होने वाला है, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लागू हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उम्मीद है कि अगले महीने तक लागू हो जाएगा। सुनते रहे इसी महीने का, लेकिन हो सकता है कि ये मार्च में जाकर के लगे। अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो आप क्या कर दीजिएगा नूरचक पंचायत में, किस तरह से आप नूरचक पंचायत को लेकर आगे चलेंगे? देखिए, अब कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह है कि अगर अल्लाह ताला ने या लोगों की दुआ से और उनकी रहमो करम से अगर मैं उस पद पर बैठता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं साबित करूँ कि जब कोई नौजवान किसी पद पर बैठता है सच्चे मन से तो वाकई समाज का फ़ायदा होता है। और ये चीज़ पहले बोलना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि अब जैसे हमने बड़ी बड़ी बात बोल दिया और उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर इस पद पर मैं बैठता हूँ तो आप एक बार अपना कैमरा लेके ज़रूर उधर घूमिएगा, 2-3 साल का हमें टाइम दीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। हाँ, एक चीज़ हमारा प्रतिद्वंदी से सवाल ये ज़रूर है कि अगर वो 15 साल से बैठे हुए हैं तो हमारे पंचायत में बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता कि किस योजना से कौन सा सामान बना है। मतलब जलमल योजना से क्या बना है, 7 निश्चय योजना से क्या बना है, निर्मल भारत से क्या बना है, या फिर चतुर्थ से क्या बना है, पंचम से क्या बना है। ये जितनी सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उन तमाम योजनाओं में किसी योजना का पता नहीं चलता है कि किस योजना से काम क्या हुआ है। तभी मुझे थोड़ा डाउट होता है। ये तो आप पंचायत की बात कर रहे हैं, लेकिन नवेद साहब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ। समझिए कि आम नागरिक की हैसियत से अलग बात है कि हम स्टूडियो में बैठे हैं, क्या आप ये बताया कि कभी किसी रोड को जो एमपी फंड का हो या एमएलए फंड का हो, बनने से पहले कभी आपने देखा है कि उस पर एस्टीमेट का बोर्ड टंग गया हो? जी बिल्कुल, अभी आप जाके देखें जो स्टेट गवर्नमेंट की योजना है हमारे पंचायत में। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने विधायक का जिन्होंने नूरचक चौक के तमाम रोडों को पास कर दिया और आज के डेट में पूरे विद्यापति जन्मस्थली का सेंटर है नूरचक चौक। आप जाके एक बार देखें, ऐसी एक भी रोड आपको नहीं मिलेगी जो नहीं बनी हुई है और या जो नहीं बनने को तैयार है। मतलब ये कि नूरचक चौक को जोड़ने वाली वो तमाम रोड, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो उन्होंने काम किया है कि तमाम रोड को कनेक्ट कर दिया है। इससे पहले जो हमारे फैयाज साहब जी हाँ, उन्होंने काम किया है, उस काम पर रोड पे काम किया है और वाकई वो दिखता है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं वो काम किए हैं। मतलब ये है कि आपके पंचायत में जो पंचायत स्तर पे जो भी योजनाएं लागू होती है उसका बोर्ड नहीं लगाया जाता है। जी हाँ, ये मेरी एक शिकायत है। कोई शक नहीं। ठीक है, आपकी शिकायत को भी हम आपके आवाम तक कोशिश करेंगे, जो भी मौजूदा मुखिया होंगे वो भी सुने, वो भी देखें कि आपने क्या कहा है और उनको क्या दिखाने की ज़रूरत है। आप हमें आखिर में एक चीज़ बताएं कि आप बिस्फी के नूरचक के पंचायत की जनता से आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, नूरचक पंचायत की जनता से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सवाल और जवाब हम 5 साल करेंगे, लेकिन इलेक्शन के समय में आप चाहे जिस हालत में हो, जिस तरह आप ईद और बकरीद के मौके से आते हैं, आप इलेक्शन में अपना वोट देने ज़रूर आए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप वोट ही नहीं देंगे, अपने अधिकार का आप यूज़ ही नहीं करेंगे, तो फिर समझ जाइए कि इसका मतलब यह है कि जो लोकतंत्र है उसको बनाने में आप अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल चाहे जिसको पसंद है आपको, ऐसा नहीं कि मैं
जो पसंद है, लेकिन अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो इलेक्शन को एक उत्सव समझ के बनाइए और जो जहां है वहीं से गांव कम से कम आइए, क्योंकि गांव अच्छा होगा तो यकीन जानिए आप दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा कि नहीं भाई गांव में ठीक ठाक है। क्योंकि आज भी समाज जो है वो गांव में बसता है और गांव को खूबसूरत होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ जो आपके काम कर रही हैं वो गाँव के ऊपर काम कर रही हैं और स्मार्ट गाँव की बात जो चलती है, तो स्मार्ट गाँव ऊपर से तो कहा गया कि स्मार्ट गाँव, लेकिन जब तक नीचे के लोग स्मार्ट नहीं होंगे तब तक गाँव स्मार्ट नहीं होगा। नवेद जी, शब्द एक सवाल, ये आखिरी सवाल है मेरा कि क्या वजह है कि अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं, पा रहे हैं कि हर पंचायत से मुखिया के ओहदा के लिए, मुखिया होने वाले जो चुनाव है मुखिया के लिए या और भी पद है, मुखिया है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन मुखिया पोस्ट के लिए कम से कम तो आधा दर्जन उम्मीदवारों का नाम सामने आ ही जाता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए मेन क्या है मुखिया में? मेन क्या है कि इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको इतिहास को समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कल तक साइकिल से भी नहीं चल पाते थे, एक बार मुखिया बनने का उन्होंने कार खरीद लिया है। ये हालत है। मतलब ये इसको क्या कहा जाएगा? मतलब धनी बनने का जरिया है। हाँ, सीख पड़ोसिया सीख। जाहिर सी बात है, अभी मैं भी मान लिया अगर स्टैंड कर रहा हूँ तो लोगों के मन में ये होगा कि शायद ये भी अगर होगा तो कल के डेट में जो कल आगे कार लेगा, स्कॉर्पियो खरीदेगा। लेकिन ये तो खैर बनने के बाद समझ में आएगा कि भाई क्या है नहीं है। मगर इतना हमने पढ़ा है 6ठी क्लास में कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और प्रधान जिसका मुखिया होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके कंट्रोल में सब होता है। मेरा अपना मानना ये है कि हमारा जो पंचायत है वो भारत का एक छोटा सा अंश है। हर जात हर धर्म के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हमें लगता है कि बहुत कम ऐसी कोई कम्युनिटी के लोग होंगे जो वहाँ पे मौजूद नहीं है। पूरे भारत को अगर देखना है तो एक बार नुचक पंचायत को आप आगे देखिए, आपको पूरा भारत दिख जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में आज भी एक चीज़ मैं चाहूँगा कि मैं कहूँ आपके स्टूडियो के माध्यम से कि आखिर क्या बात है कि इलेक्शन के नाइट में जाके हम लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। ये आखिर कौन सी शक्ति काम करती है? तो इसके पीछे आपको जाना होगा और समझना होगा कि आखिर देखिए, सोच के देखिए, सुबह जब मैं गेट खोलता हूँ तो कोई तहसील वाली चाची हमको दूध देती है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद कोई उपिंदर यादव हमको दूध दे के जाते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद कोई बुकाई करके एक नाम है, वो दिलीप कानू है, वो हमको भुजा खिलाता है। उसके थोड़ा देर के बाद एक यादव जी है जो टाउन का डैमेज है, वो जो है सब्जी लेके आते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद अपने बच्चे को लेके हम रमेश साहु की दुकान पर एक सामान खरीदते हैं और वहाँ से फिर हम निकल के आते हैं तो बाजार में खुशकिस्मती देखिए हमारी कि इतने अच्छे पंचायत में हमारा घर है कि वहाँ ताज़ी सब्जी जो कुरियानी बनती है वो हमें मिल जाती है। अब आप खुद समझ के देखिए कि अगर हम अपने मन में इस तरह की अगर भावना को रखते हैं तो फिर तो हमको खाना पीना बंद करना होगा। मतलब ये कि समझ ही नहीं आता है कि हम हिंदू मुसलमान कैसे कर सकते हैं। उसके शादी में हम जाते हैं, वो हमारी दावत पे आते हैं, लेकिन इलेक्शन की नाइट में जो है वो इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो मैंने इसके पीछे पता लगाया है कि आखिर क्या कारण है। तो पता ये चला कि भाई जो पावर में लोग हैं वो लोग कुछ लोगों को तैयार किए हुए होते हैं कि तुमको जो है इतना हिंदू और तुमको मुस्लिम माहौल क्रिएट करना। तो खैर मैं तो पिछले इलेक्शन में भी लड़ा था, आपने पूछा मुझसे, माशाल्लाह बहुत बड़ा एहसान था। लगभग जो है मुझे 768 वोट आया था पिछली बार और वो उन लोगों ने दिया जिन लोगों ने जो लोग हमको दिल से मोहब्बत करते हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार जो है वो मतलब कि पूरी आवाम हमारे साथ होगी, ये मेरा अपना मानना है। और अगर साथ ना भी रही और साथ रही तो भी, लेकिन हमारा काम यह है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें, अपने नए बच्चों को बताएं कि इलेक्शन एक अच्छी चीज़ है। राजनीति में आप इंटरेस्ट लें या ना लें, राजनीति आप में इंटरेस्ट लेती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप बॉम्बे में रहते हैं, अगर आप कहीं और रहते हैं तो वहाँ से आपके घर के लोग किस जरूर आए और जरूर आकर के अपना हक राय का इस्तेमाल करें। रमेश साहब आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। ग्राम पंचायत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ाही जिंदाबाद। सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल। इन्होंने ठाना है छौड़ाही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि, नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 98 350 93 053। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।